जय हिंद। आज आप लोगों को कुछ हम ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना ही नहीं पड़ेगा। आज के बाद से आप लोग तुरंत निकाल लेंगे। जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 अंश का मान कितना होता है, टेन 45 अंश का मान कितना होता है, सेक 45 अंश का मान कितना होता है। कोई यदि आपसे पूछ जाए तो आप तुरंत याद नहीं रहता है तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम ऐसा एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोगों को याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोगों को बिल्कुल ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, उसके बाद से हम 1 लिखेंगे, 0 से 1 2 3 4 तक लिखेंगे, इसके बाद से 2 लिखेंगे, उसके बाद से 3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। हमने 4 तक लिख दिया। फिर देखिए क्या करेंगे हम कि सब में 4 से हम भाग करेंगे। देखिए यह 0/4 हो गया, यह आपका 1/4 हो गया, यह आपका 2/4 हो गया और यह आपका 3/4 हो गया और यह आपका 4/4 हो गया। और फिर क्या करेंगे कि सबका हम अंडर रूट निकालेंगे। अब देखिए कि 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो उसका मान 0 ही होता है। तो यहाँ से देखिए आपका साइन 0 डिग्री का मान जो आएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए यह आपका 1/4 है, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और चूंकि और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यहाँ से आपका 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 2/4 है तो देखिए आपका 2 1 में 2 और 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो यह आपका अंडर रूट में आपका 1/2 हो जाएगा। तो चूंकि 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाता है तो यह आपका 1 में अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका साइन 45 अंश का मान 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 अंश का मान देखिए निकालते हैं, तो 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर√3 ही हो जाएगा और देखिए 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो साइन 60 अंश का मान अंडर√3/2 हो जाता है। अब देखिए साइन 90 अंश, तो 4/4 का मान 1 ही हो जाएगा। 1 का वर्गमूल क्या होता है आपका 1 का ही होता है। अब देखिए अब यहाँ से कुछ नहीं करना है। देखिए अब इसको हम पलट देना है, मतलब कि यहाँ से हमने शुरुआत इधर से किया ना, तो अब हम क्या करेंगे इधर से शुरुआत करेंगे काश 0 डिग्री से। देखिए काश 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर यहाँ का 1 यहाँ लिख दिया। फिर देखिए अब इसके बाद ये लिखेंगे तो काश 30 अंश का मान आपका अंडर√3/2 हो जाएगा। और उसके बाद से देखिए यह 1/2 इतने बीच में पड़ेगा ही, तो यह आपका 1 में अंडर√2 हो जाएगा। और फिर देखिए ये आपका 1/2 हो जाएगा, आपका 1/2 हो जाएगा और फिर आपका यह 0 हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपका काश 0 अंश, काश 30 डिग्री, काश 45 अंश, काश 60 अंश, काश 90 अंश का मान हमने निकाल दिया। अब चलिए देखिए tan का मान निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि tan a बराबर आपका होता है लंब बटा में आधार होता है। लंब बटा में क्या होता है आपका आधार होता है। देखिए यदि यह भी आपको न याद हो तो देखिए इसका भी एक ट्रिक होता है आपका, लाल बटा में आपका काका होता है। अब देखिए दोस्तों यहां से आपका L का मतलब होता है लंब, A का मतलब होता है आपका आधार और K का मतलब होता है आपका कर्ण। देखिए तो यहां से यदि कोई साइन A पूछे तो देखिए लंब बटा में आपका कर्ण हो जाएगा, कोई काश A पूछे तो आपका आधार बटा में कर्ण हो जाएगा और कोई आपका tan A पूछे तो लंब बटा में आपका आधार हो जाएगा। और फिर देखिए उल्टा चलेंगे अब हम लोग। अब कोई काट A पूछे तो आधार बटा में लंब हो जाएगा आपका, कोई सेक A पूछे तो कर्ण बटा में आधार हो जाएगा और कोई कोसेक A पूछे तो कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। देखिए इस ट्रिक से सहायता से आप लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से जब हम लोग tan A निकालेंगे तो ये आपका साइन, मतलब कि tan 0 डिग्री निकालेंगे तो ये आपका साइन 0 बटा में काश 0 हो जाएगा। तो देखिए आप 0 में किसी संख्या से, 0 में आप किसी संख्या से भाग करेंगे तो उसका मान 0 ही प्राप्त होता है। तो देखिए tan A का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका। अब देखिए फिर tan 30 अंश का मान जब हम लोग निकालेंगे तो साइन 30 अंश बटा में काश 30 अंश, देखिए यह आपका हो जाएगा 1/2
बटा में √3/2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ऊपर वालों का ऊपर गुणा हो जाता है और बीच वालों का नीचे गुणा हो जाता है। तो देखिए ये आपका 1 × 2 और बटा में 2 × √3 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 1 बटा √3 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम अब लिखेंगे हम लोग 1 बटा में √3 लिखेंगे। और फिर देखिए इसी तरह जब हम लोग tan 45 अंश का मान निकालेंगे तो देखिए जो ऊपर है वही नीचे हो जाएगा, अंश बटा में और बराबर है तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो tan 45 अंश मान आपका 1 हो जाता है। चलिए देखिए अब हम लोग निकालते हैं tan 60 अंश का मान। तो देखिए tan 60 अंश का मान जब हम लोग निकालेंगे तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, ऊपर 3 बचेगा, तो ये आपका करनी में √3 हो जाएगा। और फिर इसी तरह जब हम लोग tan 90 अंश का मान निकालेंगे तो चूंकि sin 90 अंश बटा में cos 90 अंश, तो माने 1 बटा में आपका 0 हो जाएगा। और 0 से आप किसी संख्या में जब भाग करेंगे तो वह आपका मान इन्फिनिटी होता है, मतलब कि अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको लिख देंगे इन्फिनिटी, मतलब कि अपरिभाषित। चलिए काट ए का जब मान निकालेंगे तो देखिए sin tan a का जो मान है उसका उल्टा हम लिख देंगे तो वही आपका काट ए का मान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से काट 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। और फिर देखिए काट 30 अंश का मान √3 हो जाएगा आपका, और काट 45 अंश का मान आपका 1 ही रहेगा। काट 60 अंश का मान 1 बटा में √3 हो जाएगा। काट 90 अंश का मान आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। और काट 90 अंश का मान आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब चलिए हम सेक ए का मान निकालते हैं। तो देखिए सेक जो होता है आपका सेक जो होता है कास का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है? कास का उल्टा होता है। तो देखिए सेक 0 डिग्री का मान, देखिए कास ए का मान 1 आया है ना, कास 0 डिग्री का मान 1 आया है। तो जब कास 0 डिग्री का मान 1 आया है तो सेक 0 डिग्री का मान उल्टा करने पर 1 का उल्टा करने पर 1 ही होता है, तो 1 ही हो जाएगा आपका। अब देखिए सेक 30 अंश का मान, तो देखिए सेक 30 अंश मान निकालने के लिए हम देखेंगे कास 30 अंश का मान। तो कास 30 अंश का उल्टा कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 2 बटा में √3 हो जाएगा। और फिर सेक 45 अंश का मान जब निकालेंगे हम लोग तो कास 45 अंश का मान देखेंगे कि यह 1 बटा में कौड़ी में 2 होता है, √2 में 2 होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो यह आपका √2 हो जाएगा। और फिर देखिए जब सेक 60 अंश का मान निकालेंगे तो हम पहले का 60 अंश का मान देखेंगे तो का 60 अंश का मान 1 बटा में 2 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और देखिए सेक 90 अंश का मान निकालने के लिए पहले हम कास 90 अंश का मान देखेंगे तो इसका उल्टा करेंगे। तो देखिए इसका चूंकि जब यह उल्टा करेंगे 0 है तो 0 का उल्टा करेंगे तो 1 बटा 0 हो जाएगा आपका। तो यह आपका अपरिभाषित हो जाएगा, मतलब कि इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए चलिए हम कास ए का मान निकालते हैं, मतलब कि कास 0 डिग्री का मान निकालेंगे हम लोग। तो कास 0 डिग्री का मान जब देखिए यह साइन का उल्टा होता है, कास जो होता है साइन जो होता है कोसेक का उल्टा होता है। तो कोसेक 0 डिग्री का मान जब निकालेंगे तो 0 का उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी होगा। उसके बाद से हम कास 30 अंश का मान निकालेंगे तो कास 30 अंश साइन 30 अंश का मान देंगे तो 1 बटा 2 है, तो कास 30 अंश का मान कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। यह आपका 2 हो जाएगा। और फिर हम चलिए निकालते हैं कोसेक 45 अंश का मान। तो जब कोसेक 45 अंश का मान निकालेंगे तो हम साइन 45 अंश का मान देंगे तो यह 1 बटा में कौड़ी में 2 है, √2 में 2 है, तो जब इसका उल्टा करेंगे तो यह आपका √2 ही हो जाएगा। और फिर देखिए या आप देखिए दोस्त कुछ नहीं, आसान, बहुत ही आसान बात है, या आप इसका उल्टा कर दीजिए। देखिए ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव हमने यहाँ लिखा 2 है, 2 यहाँ लिखा √2 यहाँ लिखा, फिर ये देखिए आपका 2 बटा में √3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 1 है तो हम क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे। तो इस तरह से आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह त्रिकोणमितीय अनुपात बिल्कुल समझ में आया होगा, और आप लोग कहीं भी किसी समय आप लोग निकाल सकते हैं, बिना याद किए भी आपको हमेशा याद रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।